स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन हिस्ट्री का, यूरोप एंड इंडिया। लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मॉडर्न पीरियड के चलते यूरोप में बहुत सारी चीज़ें हुई जो हम पे प्रभाव कर गई। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। देयरफॉर व्हाइल स्टडिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी हैव टू स्टडी द इवेंट्स हैपनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के चलते बहुत सारी जो यूरोप में हैपन हुए हैं, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, वो हम लोग को इधर पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। इधर हमें इंडिया और यूरोप के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जो यूरोप में क्या हुआ उस पीरियड में। पीरियड ऑफ रिनाइंसेस यानी पूर्ण जागरण की अवधि। अगर आपको ये याद रखना है तो आप पेंसिल से ऊपर लिख सकते हो। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड that is 13 to 16th century is known as the period of Renaissance। मतलब 13 से 16th सेंचुरी तक उस पीरियड को क्या कहा गया है? पीरियड ऑफ रिनाइंसेस। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स रहते हैं, इसका मतलब 300 ईयर्स ये पीरियड चला था। और मेडिवल पीरियड वो है जो हमने पहले पढ़े थे। आप लोग को याद होगा, आपने 7th स्टैंडर्ड में मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार, और उन्होंने एक आंदोलन उठाया था जिसका नाम था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस का मतलब सब जानते, धार्मिक, और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, यानी कि धार्मिक सुधार आंदोलन। एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ईरा। जोग्राफिकल डिस्कवरीज में हमें मॉडर्न ईरा के बारे में मालूम पड़ा। हैंस दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रिनाइंसेस, और इस पीरियड को हम एज ऑफ रिनाइंसेस भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एक्सेट्रा। इस पीरियड के चलते हम बहुत आगे बढ़े हैं, जैसे कि किस किस फील्ड में बढ़े हैं? आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के, फिलोसफी के, और भी कई फील्ड में हम लोग आगे बढ़े हैं। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। हम मतलब रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जन्म। जैसे हमने सब कुछ वापस से पढ़ना शुरू किया, हमें रोमन ट्रेडिशन के बारे में मालूम पड़ा, हम लोग बहुत सारे डेवलपमेंट किए। ड्यूरिंग द रिनाइंसेस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज गिवन ग्रेट इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, और अगर आपको इस वर्ड का मतलब जानना है तो आप टिक भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है मानवतावाद। हमने इससे पहले क्या होता था, ऊंची जाति नीची जाति, तो हमने अपने नज़रिए को बदलने के लिए ये आंदोलन चलाया था जिसका नाम था धार्मिक सुधार आंदोलन। देयर वॉज ए चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ए ह्यूमन बींग। हमने ह्यूमैनिटी दिखाई, मतलब हम जैसे नीची जाति लोगों को बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते थे, उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, उनके बगल से जाना पसंद नहीं करते थे। फिर हमने सोचा कि हम अपना नज़रिया बदलते ही। इस आंदोलन से हमने ये लोग ने क्या किया, ये आंदोलन उठाया कि हम लोग अब ऊंची जाति नीची जाति मत रखें। कि फिर इससे क्या हुआ ना, हम लोग बहुत आगे बढ़े। इंस्टीड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टीड का मतलब होता है बदले में, बजाय। उन्होंने रिलीजन के बजाय अपनी सारी आइडियोलॉजीज बीच में लाके रख दी। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है ना, वो बहुत तेज़ी से फैला ह्यूमन लाइफ के ऊपर। थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। हमने इस मूवमेंट के चलते बहुत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसे नॉलेज के क्षेत्र में, साइंस में भी और आर्ट में भी। हमने डिफरेंट सेक्शंस में आगे बढ़े, जिससे हमने जो ये मूवमेंट चलाया था, वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। हमने रिफॉर्म मूवमेंट जो चलाया था उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमने ऑब्जर्व किया कि कितने सारी डिस्कवरीज हमें मिली हैं। जिससे आप ही सोचो ना, एक आदमी की सोच और दूसरे आदमी की सोच अगर हम मिला दें तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। इसी तरह ऊंची जाति की सोच और नीची जाति की सोच को जब मिलाया गया तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो नीची जाति ऊंची जाति करते रहते हैं। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइंसेस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट एंड इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप सबको मालूम होगा डिपिक्ट का मतलब होता है, मतलब उस समय हम लोग ने डिपिक्ट किया यानी चित्र बनाना शुरू किया। आर्ट का मतलब होता है कला, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और हमने सबकी भावनाओं की कदर करना उस मुहिम से सीखा, यानी उस आंदोलन से सीखा। लिटरेचर वॉज produced in local language for better understanding to the common people। मतलब जैसे अगर मैंने एक किताब लिखी और वो किताब मैंने किस भाषा में लिखी, हिंदी में लिखी, क्यों? पूरे हिंदुस्तान को समझे। क्योंकि अगर कोई हाई स्कूल से नहीं पढ़ा है, कोई इंग्लिश स्कूल से नहीं पढ़ा है, किसी को इंग्लिश नहीं आती,
तो अगर मैं लोकल लैंग्वेज में लिखूँ, हिंदी में लिखूँ, तो वो सबको समझेगा ना, जो आम आदमी है उसे भी समझेगा। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने लिटरेचर को लोकल लैंग्वेज यानी कि जो वहाँ की जनता बोलती थी उस भाषा में लिखा कि सारे आम लोग भी इस बात को अच्छे से समझ सकें। ड्यूरिंग 1450 AD जॉनेस गेटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड दी प्रिंटिंग प्रेस, यानी 1450 AD में जॉनेस गेटेनबर्ग नाम के एक आदमी थे जो जर्मनी से थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया यानी डिस्कवरी की। और इस डिस्कवरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक आदमी को एक ज्ञान की चीज़ लिख के दूँ एक बुक पे, तो ये आदमी पढ़े, ये आदमी के पढ़ने के बाद दूसरा आदमी पढ़े, दूसरा आदमी के पढ़ने के बाद तीसरा आदमी, ऐसे करते करते हम पूरी दुनिया में कैसे फैलाएंगे, अपने पूरे देश में, राज्य में कैसे फैलाएंगे, ये बात बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो हमने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सबको समझा दी। क्योंकि देखो, अगर हम एक पेपर पे लिखी हुई है सब चीज़ और एक एक को पढ़ने को दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं जेरोक्स करके इसको बांट दूँ, सब पढ़ ले तो जल्दी हो जाएगा। उसी तरह इस प्रिंटिंग प्रेस से हमें बहुत हेल्प मिली थी। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी धार्मिक सुधार आंदोलन, हमने द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बौद्धिक यानी ज्ञानी। तो ज्ञानियों ने क्या किया, अपने पुराने रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज़ पे अटैक किया और वो रोमन कैथोलिक चर्च पे उन्होंने अटैक किया और अपने आज़ादी के लिए कहा कि अब हमें इस रिलीजन से यानी अपनी धार्मिक चीज़ों से अब हमें आज़ादी चाहिए, हमें नीची जात ऊंची जात नहीं करना है और हमें अंधविश्वास भी अब नहीं करना है। द क्रिश्चियन प्रीट्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। फिर भी इसका मतलब जो प्रीट्स वर्ड है उसका मतलब होता है पंडित। फिर भी वहाँ के क्रिश्चियन पंडितों ने उनकी बात नहीं मानी और क्या किए, वो अपने अननेसेसरी जो ज़रूरी है ही नहीं उस सारे रिचुअल्स में यानी अंधविश्वास करने लगे। उन्होंने फिर भी उनको इग्नोर किया और चीज़ का एडवांटेज लिया और उन्होंने मतलब जो चीज़ ज़रूरी है ही नहीं, जो चीज़ अंधविश्वास है उस पर ही वो लोग काम कर रहे थे। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, वो लोगों को लूट रहे थे रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे वो लोगों को लूटते थे। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज़ नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसका नाम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि मतलब इसका मतलब होता है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उन्होंने इसलिए रखा कि हम अपने धर्म को बदले और थोड़ा लोगों के बारे में भी सोचें, अपनी सोच बदले, हम अंधविश्वास करना बंद करें। लेकिन अभी भी कहीं बहुत सारी जगह पे ये चीज़ होता है। अब हम आते हैं जोग्राफिकल डिस्कवरीज पे। इन 1453 AD द ऑटोमन ट्रक्स कॉन्क्योर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इंस्टिबल विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल क्या था? कंस्टेंटिनोपल, जिसे हम इस्तांबुल भी कहते थे। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू द सिटी। तो ये हम लोग जैसे ना ये रास्ता ये रूट किसको जोड़ता था? एशिया को और यूरोप को। तो बहुत लोगों को एशिया से यूरोप जाना रहता था, बहुत लोगों को यूरोप से एशिया जाना रहता था। तो उन लोग ने क्या किया, इस सिटी के चलते हम एशिया से यूरोप जा सकते थे, यूरोप से एशिया। ट्रक्स ब्लॉक दिस रूट, फिर उन्होंने क्या किया, इस रूट को ब्लॉक कर दिया यानी बंद कर दिया कि कोई यहाँ से आ जा ना सके। फिर भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत थी। देयर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्री टू रीच एशिया। दिस लीड टू अ न्यू फेस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। उन्होंने बंद कर दिया, फिर भी हमें तो ज़रूरत थी ना तो हमें क्या अब वो रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई कि अब हमें ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम यूरोप से इंडिया जा सकें, क्योंकि उनका अल्टरनेटिव ट्रेड का मतलब होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो उन्हें अपना वैकल्पिक ट्रेड करना था। तो अभी उनके सामने एक चुनौती आई कि अब हम इसका रास्ता कैसे बनाएंगे। हम आते हैं इस बॉक्स पे, लियोनार्डो दा विंची। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रिनाइंसेस। तो रिनाइंसेस के पीरियड में उन्होंने अपना मतलब मान्यता प्राप्त की, अपनी पर्सनैलिटी प्राप्त की। ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट। वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में, उन्होंने साइंस और आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी, मतलब बहुत समझदार इंसान थे ये। ही हैड मास्टरी ओवर वेरियस सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी कर रखी थी, जैसे कि स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में और म्यूज़िक में, एस्ट्रोनॉमी में।
स्कल्पचर का मतलब तो सब जानते होंगे। स्कल्पचर का मतलब होता है यानी पुराने ज़माने में एक पत्थर हुआ करता था, पत्थर में लोग अपनी बातें लिखा करते थे, तो स्कल्पचर का मतलब सब जानते हैं। और उन्होंने सारी चीज़ों में मास्टरी कर रखी थी, फिर भी बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन्ड एज अ पेंटर। फिर भी उनका वो पूरी दुनिया को क्या जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? पेंटर से। यानी कि उनको ये सब चीज़ में मास्टरी थी, फिर भी उन लोग उनको पेंटर के इससे जाने जाते थे। His paintings of Mona Lisa and the Last Supper became immortal। उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा और द लास्ट सुपर, वो इमॉर्टल हो गई। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, अमर हो गई है। और इसलिए उनकी ये पेंटिंग्स बहुत मशहूर है और इसी कारण उन्हें पेंटर जाने जाते हैं वो। और उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। और आगे का जानने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे अगले कमेंट में बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी।